वेलकम बैक दोस्तों। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि होगा रैंड फंक्शन। रैंड फंक्शन में एक्चुअली तीन फंक्शन इंक्लूडेड है। पहला है रैंड, दूसरा है रैंड एरे, तीसरा है रैंड बिटवीन। मीन्स रैंडम। रैंड शॉर्ट फॉर्म में ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म होगा रैंडम। तो तीनों फंक्शन का वन बाई वन करके देखेंगे और इसके यूज़ क्या होगा, क्योंकि आप जब लार्ज डेटा बनाना चाहते हो एज ए यूज़ ऑफ डमी डेटा आप कह सकते हो, तब उस टाइम पे ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा लार्ज डेटा बनाने में। क्योंकि आप अगर आपको टाइप करोगे, मैं जब ये फंक्शन तीनों एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप समझोगे कि टाइप करना कितना मुश्किल है। चल तो स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से, जो कि होगा हमारा रैंड फंक्शन। मैं यहाँ पे एक रैंडम डेटा जनरेट करना चाहता हूँ और जो कि होगा 10 by 10 के सेल में हम जनरेट करेंगे और देखते हैं कैसे उसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम पे आ जाता हूँ, कॉलम ए पे। ठीक है, तो मैं इक्वल्स टू साइन देता हूँ, देन टाइप करता हूँ RAND रैंड, देन टैब प्रेस करता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है इसका सजेशन स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस पे आप क्लिक करोगे तो इसका सजेशन शो कर देगा और फंक्शन का क्या यूजेस है वो आप देख सकते हो। लर्न मोर पे जाके आप पूरा इस फंक्शन का डिटेल देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे रैंड लिख दिया, ठीक है, और ब्रैकेट जैसे ही बंद करूँगा और यहाँ पे एंटर करूँगा तो एक नंबर आपको डिस्प्ले कर रहा है जो कि होगा रैंड ओनली। रैंड फंक्शन यूज़ करोगे तो 0 to 1 के बीच में एक नंबर देगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो एज ए डेटा। तो यहाँ पे अगर 10 by 10, तो इसको आप ये कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, देन वर्टिकली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये नंबर हमें शो हो गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब देखो ये नंबर हमारा जनरेट हो चुका है। और इस फंक्शन का यूज़ क्या है एक्चुअल में, जब भी मैं कंट्रोल R प्रेस करूँगा या कुछ भी वर्क करूँगा, यहाँ पे कुछ भी मैंने टाइप किया तो ये सारा नंबर रिफ्रेश हो जाएगा जितने भी आपने नंबर जनरेट कर रखे हैं। मैं इंटर करता हूँ तो देखो नंबर चेंज हो गया, फिर से इंटर कुछ टाइप करके इंटर करूँगा नंबर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रैंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, इसे मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू RAND एरे है। ठीक है, इस फंक्शन का यूज़ होता है, इसमें भी सेम देगा, 0 to 1 के बीच में नंबर जनरेट करेगा, लेकिन आप वन शॉट में इसमें जनरेट कर सकते हो। रोज और कॉलम दे हुए उतना डेटा वन टाइम में जनरेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 10 रोज देता हूँ, कॉमा 10 कॉलम देता हूँ और इंटर करूँगा तो ये रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। इसका भी फीचर सेम होगा, मैं कंट्रोल R से रिफ्रेश होता है, जितनी बार कंट्रोल R प्रेस करूँगा ये नंबर रिफ्रेश होता रहेगा। और जो तीसरा हमारा फंक्शन है, इसको मैं डेटा को क्लीन कर देता हूँ। तीसरा थोड़ा मज़ेदार है क्योंकि वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, उसको आप एज ए न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ कर सकते हो। तो रैंड बिटवीन है इक्वल्स टू RAND, और यहाँ पे सजेशन में आपको दिख रहा है रैंड बिटवीन, इस पर मैंने टैब प्रेस किया तो यहाँ पे आपको देना है लो वैल्यू और हाई वैल्यू। इसका जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आप लो वैल्यू इंक्लूड करोगे, देन हाई वैल्यू इंक्लूड करोगे, देन ब्रैकेट बंद करके इंटर करोगे तो आपको ये एक नंबर शो करेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पर लो वैल्यू 9 देता हूँ, कॉमा देके हाई वैल्यू 99 देता हूँ, ब्रैकेट बंद किया, इंटर किया मैंने। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप G तक किया हॉरिजेंटली, और वर्टिकली मैंने 16 कॉलम ले लिया। तो यहाँ पे देखो ये नंबर तो जनरेट हो गया। अब मैं जैसे ही कंट्रोल R प्रेस करूँगा ये नंबर रैंडमली मूव होता रहेगा, इन बिटवीन 9 to 99 के बीच में ये रिफ्रेश होता रहेगा। अब देख लो, इसका मैं एक रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आपको मान लो ग्राफ चेंज करना है, जैसे कि मान लो आपको एक ग्राफ क्रिएट करना है, ठीक है, और उसके लिए आपको रैंडम डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे राम दे दिया, सुरेश दे दिया, और इस डेटा के बिहाफ पे मैं एक ग्राफ जनरेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने इंसर्ट ग्राफ किया, जो भी ग्राफ होगा आपको शो कर देगा एज ए सजेशन। मैं लाइन नहीं लेके यहाँ पे मैं कॉलम ले लेता हूँ, कॉलम चार्ट। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ क्रिएट कर लिया है और इसका एक बस कलर चेंज किया है।
तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही हमारा ग्राफ जो वैल्यू है राम और सुरेश की विंडो आर कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपका डेटा जो है मतलब ग्राफ जो है वो भी चेंज हो रहा है। मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, आप देखो वैल्यू भी चेंज हो रहा है और डेटा भी चेंज हो रहा है, यानी ये ग्राफ भी चेंज हो रहा है और नीचे की ये वैल्यू भी चेंज हो रही है विंडो आर। तो इस तरीके से आप एक डायनेमिक डेटा तैयार कर सकते हो इन तीनों फंक्शन का यूज़ करके। आप होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।